हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इतिहास की दुनिया। इतिहास पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला पहला हो जाएगा प्राचीन इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्य इतिहास और तीसरा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। आप लोगों को इतना पता ही होगा। तो हम इसके बारे में तो इतना बता दें आपको। बेसिकली हम टॉपिक पे जिस टॉपिक पे बात करते हैं उस टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक है पुनः जागरण, खोज यात्राएं कि भारत की खोज कैसे हुई, क्यों किया था, कब हुआ था, इसके बारे में। अब तीसरा बात है कि पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। तो हम पहला पढ़ेंगे पुनः जागरण। पहले पुनः जागरण के बारे में कुछ जान जाते हैं कि पुनः जागरण है क्या। आधुनिक युग को जन्म देने वाली अनेक परिवर्तनों की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। दूसरा बात है कि 15वीं शताब्दी में इटली में नया आंदोलन शुरू हुआ जिनका नाम दिया गया पुनः जागरण। ठीक है। तो इस पुनः जागरण में लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने, पहले से जो सिद्धांत आए, प्रश्न उठाने से प्रेरित किया है। तो हम पुनः जागरण के बारे में कुछ बात जान लिए हैं। अब हम जानेंगे खोज यात्रा के बारे में। खोज यात्रा है क्या कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे की। ठीक है, पहले हम भारत बना देते हैं, भारत का मानचित्र। पहले हम जानते हैं कि वास्को डी गामा ने कि पहले कैसे लोग रहते थे। ठीक है, अब नाव कैसे चलाते थे, पहले लोगों को क्या पता नहीं था। तो पहले लोगों का मान्यता था कि पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। ठीक है, चपटी है। लोगों को पता नहीं था, अंधविश्वास युक्त था। तो पहले के लोग जो होते थे, पहले के लोगों को डर रहता था कि समुद्र में अगर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, समुद्र में जाएंगे तो बीच रास्ते में ही गड्ढे में गिर जाएंगे। लोगों को अंधविश्वास, डर लगता था, इसीलिए समुद्र में जाना ही नहीं चाहता था। समुद्र के कच्छ बगल से होते हुए एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे देश व्यापार करने के उद्देश्य से जाते थे, आते थे। ठीक है। तो बहुत सारे आधुनिक रूप में परिवर्तन चेंज हुआ, तो नहीं, लोगों को पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है। और लोगों को ये भी पता चल गया कि अगर हम समुद्र के बीचों बीच जाएंगे तो हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे, क्योंकि समुद्र संसार में हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो भारत की खोज कैसे हुई थी इसके बारे में टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है। पुर्तगाली बार्थोलोमिया डियास के बारे में सुना ही होगा। वो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। बार्थोलोमिया डियाज पुर्तगाल का था। ये बोला कि हम चले भारत की खोज करने के लिए। ये आया, इसको आशा था कि हम भारत की खोज कर लेंगे। तो यहाँ पे आकर इस बिंदु पर रुक गया, क्योंकि इधर बहुत सारा समुद्र था। इधर हो गया ईस्ट, वेस्ट इंडीज, आई से INDI, वेस्ट इंडीज। इधर हो गया ईस्ट इंडीज। ठीक है। इस बिंदु पे जब आया तो उसका आशा क्या हो गया, टूट गया। इसका आशा टूट गया कि हम अब खोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे समुद्र होने के कारण, इसका आशा टूटने की वजह से कि हम खोज अब भारत नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये फिर से पुनः लौट के चला गया। तो उसके बाद क्या आया, इस महाद्वीप पर। ठीक है। इसके बाद आया कोलंबस। कोलंबस आ गया, ये क्या किया, वेस्ट इंडीज का खोज कर लिया। इसने कहने लगा कि कोलंबस ने, मैंने भारत की खोज कर दी, उछलने लगा, खुश हो गया। तो यह बात 17-18 वर्षों तक चला, खूब पहुंचा। तो लोगों को क्या हो गया, अगर हम कोई भी एक चीज को हम बोलेंगे कि यही है इंडिया, यही इंडिया, यही इंडिया, तो लोगों को क्या मन में बैठ जाएगा, भावना बैठ जाएगा कि यही भारत की खोज किया था, कौन, कोलंबस ने ही। तो ये क्या है, कोलंबस ने भारत के असल में खोज नहीं किया था, वो वेस्ट इंडीज की खोज की थी। ये बहुत सारे द्वीप जो होता है मिलने की वजह से एक क्षेत्र का निर्माण होता है। क्षेत्र एक, ये क्या है, इसका कोई देश जगह नहीं, एक क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद आया कौन, वास्को डिगामा। आप वास्को डिगामा के बारे में सुने होंगे।
तो छोटा सा बना देते, ठीक है। जब यह वास्को डी गामा यहाँ पे आया, केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो ने इसका नाम क्या रखा था, केप ऑफ गुड होप, ऑफ गुड होप, ठीक है। तो आसान अंतरिक्ष, तो वास्को डिगामा ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या वास्को डिब्बा वाला नाम नहीं है, तो वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा ने भारतीय के बारे में पढ़ने लगा कि भारतीय लोग कैसा होता है। अगर भारतीय लोग आप न, जब कोई रास्ता में भिड़ता है तो आप भारतीय लोगों से नजर नजर मिलाइए, बोले का हो कैसा हो, तो बोलता है। तो भारतीय लोगों के बारे में वास्को डिगामा ने किताब पढ़ने लगा कि भारतीय लोग कैसा हो, ना ज्यादा काला ना ज्यादा गोरा, मीडियम साइज का होता है, ज्यादा ना नहीं ज्यादा लंबा ना ज्यादा नाटा, मीडियम साइज का होता है, ना ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ने लगा। जब शाम हुई तो पक्षी अपने अपने घर जा रहे थे, इधर ये हुआ वेस्ट इंडीज, इधर गया ईस्ट इंडीज, ठीक है। इस तरफ से जा रहे थे। तो वास्को डी गामा ने सोचा कि पक्षी इधर जा रहे हैं तो कोई ना कोई देश या जगह होगा ही जो कि पक्षी जा रहे हैं। तो उनका पीछा किया, इधर से गया, तो उनको पता चल गया कि कहाँ पे, यहाँ पे जो भारत था, तो भारत के कालीकट, यहाँ था ईस्ट इंडीज, यहाँ कालीकट में पहुंचा। कालीकट के राजा कौन थे, जमोरीन। वास्को डी गामा यहाँ पे पहुंचा, जमोरी राजा ने पूछा वास्को डी गामा से, तू यहाँ क्या करने आया है। तो वास्को डी गामा ने जेब से निकाला, क्या मसाला निकाला, मसाला निकाल के उसको किसको दिखाया, जमोरी राजा को दिखाया कि मसाला लेने आया है। कि उसको पता नहीं था कि जो केरल है, नीचे का सबसे भाग देखे करेला तरह रहता है ना, इसका क्या बोलते हैं, केरल बोलते हैं, ठीक है, केरल बोलते हैं। तो वो कहाँ आया था, कालीकट के केरल पे आया, जहाँ पे उसका जमोरी राजा ने स्वागत किया था। तो उनको मसाला एक नाव में, मतलब उसको पहले स्वागत वागत किया, उसके बाद क्या किया, एक बड़ी सी नाव में भर दिया मसाला, जितना लेना ले लो, क्योंकि वहां पर ढेर अधिक होता था, केरल अधिक मसाला का उत्पादन होने के कारण उसको नाव पे भर दिया, लो जितना लेना है ले लो। और बगल में देखा कि जो छोटा मोटा जो नाव था, तो बगल से उन्होंने पूछा कि यहाँ पे नाव तो पूरा सस्ता है, मेरे यहाँ पे पुर्तगाल में नाव क्या है, बहुत दाम है। तो जो अगल बगल में क्या करता है, सोचा कि ले दो चार लकड़ी ठोक दो, बन गया नाव। तो कम दाम का होने के कारण ले लिया नाव को, उसमें भी मसाला भर दिया। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया से सीधा चला गया अपना पुर्तगाल, पुर्तगाल आ गया। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की खोज कब की थी, तो 1498 ईस्वी में। अब पुर्तगाल की वो कोलंबस की बात करें, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की, अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। अब जानते हैं उपनिवेशी औद्योगिक क्रांति के बारे में। अगर ये आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, इसको मिटा देते हैं। पहले जानते हैं पूंजीवाद क्या है। यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाने लगा, तो उस लाभ को उसने क्या किया, पुनः व्यापार में लगाया। 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी के अंत तक उसने एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म दिया, जिसे बोला जाता है पूंजीवाद। क्या नाम दिया, पूंजीवाद। पहले जानते हैं पूंजीवाद है क्या। अगर उसने 500 रुपया में, अगर उसके पास 500 रुपया है और 500 रुपया उसने पुनः व्यापार में लगाया, उसको बेनिफिट कितना हुआ, 2000 रुपया। तो उसका अगर हम लाभ निकालें, लाभ का बात करें, उसको फायदा कितना हुआ, तो 1500 रुपया हुआ, 1500 फायदा हुआ। इसी प्रकार उसने 1500 600 क्या हुआ, बढ़ाते गया, और जितने उसके पास 1500 रुपया क्या हो गया, अपने पास रख लिया। 1500 रुपया, 500 रुपया से ही उसने आगे व्यापार करते गया, उसके पास कितना हुआ, बहुत सारा पैसा जमा हो गया। आप लोग जानते हो कि मध्यकाल में लोग वस्त्र को हाथों से बनाया करते थे। जब हाथों से बनाया करेंगे तो क्या होगा कि उसमें मेहनत अधिक लगेगा, मजदूर की आवश्यकता क्या होगा, अधिक होगा। तो जब इंग्लैंड में इंग्लैंड में वहां से मशीनीकरण जब निकला, तो लोगों क्या हुआ, कपड़ा वस्त्र को बनाने में बहुत सहूलियत होने लगा।
अगर हम हाथ से बनाने में हमको 6 घंटा लगता है, 6 घंटा में एक वस्त्र बनता है, तो मशीन क्या करेगा, ये आधे घंटा में कितना करेगा, 4-5 वस्त्र को बना लेगा। तो बहुत कितना होगा, बहुत आसान हुआ, लोगों को अच्छा लगने लगा कि हमको मशीनीकरण से हम कर सकते हैं, कपड़ा को बना सकते हैं। तो 18वीं सदी में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी मतलब होता है कि 1700 से लेके 1799 के जो बीच में आएगा, वो क्या होगा, 18वीं सदी कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।